हर हफ्ते एक खास स्टॉक पर खास रिसर्च करके आएंगे वरिंदर, और फिर आपको बताएंगे कि आप इस स्टॉक पर क्यों आपके रेडार पर होना चाहिए और क्या यहाँ पर आगे के मौके बन सकते हैं। वरिंदर, वेलकम बैक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मॉर्निंग, बताएं कौन सा है आपका वीआरएस स्टॉक। Well, thank you, Dipanshu. Good to be back. Disclaimer सबसे पहले, I own the stock. We have advised this stock and we are very, very biased on this stock. We are holding this stock and we believe कि this is a very, very big franchise. और आगे जाके, we have, the stock can do very, very wonders. So disclaimer, please, very, very important. दीपांशु, हम लोग हमेशा ना, मेरे ख्याल में लास्ट 1.5-2 साल से मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस में रहे हैं। तो आपको एसकेएफ, केनामेटल, क्राफ्टमैन, रोलेक्स ऐसी कंपनीज दी हैं। अभी इशू क्या हो चुका है कि सम ऑफ दिस कंपनीज आर ट्रेडिंग एट 30, 40, 50 टाइम्स मल्टीपल। तो उस सेगमेंट में कोई भी ऐसा कंपनी ढूंढना जो वैल्यूएशन वाइज 15 टाइम के आसपास हो, वो बहुत मुश्किल हो चुका है। और ऑनेस्टली व्हेन यू लुक एट सम ऑफ द कंपनीज, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो क्रॉस इंडस्ट्रीज यूज होता है। तो चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो, एरोस्पेस हो, इंफ्रा हो, होटल्स हो, कहीं पे भी हो, अक्रॉस इंडस्ट्रीज उसका प्रोडक्ट अगर यूज हो सके, देन आई थिंक यू हैव अ विनर ऑन योर हैंड। द कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज आयन एक्सचेंज। हिमांशु, मेरे ख्याल में दीपांशु सॉरी, इस कंपनी को जिस तरीके से, ये एक इंजीनियरिंग और केमिकल कंपनी है। इंजीनियरिंग केमिकल कंपनी को जो वैल्यूएशन आज की डेट में मिल रहा है वो ईपीसी कंपनी का वैल्यूएशन मिल रहा है, जो मेरे ख्याल में 15 टाइम के आसपास ही है। मगर आई डोंट बिलीव कि इतना सस्ता स्टॉक क्यों है। 30% आरओसी वाला कंपनी है, जो आज अगर आप एक्स कैश निकाल दें तो 15 टाइम पे ट्रेड करता है। ये वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू एनर्जी मैनेजमेंट, इनका काम है। बहुत कम कंपनीज होती है जिनका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता है, जिनके पास कैश जो है वो नेट कैश कंपनी है, 15% ऑफ मार्केट कैप है। इन्होंने जो कैपेक्स किया है लास्ट 18 महीने में, उतना किया है जो लास्ट 10 साल में मिला के भी नहीं किया होगा। और इंपॉर्टेंट क्या है दीपांशु, इट्स नॉट ओनली दैट, अगर आप मैनेजमेंट का कमेंट्री सुने, उनका प्लांट विजिट करें, तो दे आर गाइडिंग फॉर 30 to 35% ग्रोथ इन FY23। तो आपको ग्रोथ भी मिल रहा है। तो आपको एक ऐसा कंपनी मिल रहा है जो अगर मैन्युफैक्चरिंग या बुलिश हो और अक्रॉस सेक्टर्स बुलिश हो, तो आपको 15 टाइम अर्निंग्स पे और एक्स कैश और 30 to 35% ग्रोथ वाला मिल रहा है। 50 साल का, मतलब जैसे हमारा वो पीपीपी मॉडल है, प्रमोटर, प्रोडक्ट और प्राइस। और प्रमोटर कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 1964 में कंपनी बना था, कोई पुराना, मगर 1-2 साल पुराना कंपनी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 27% है, प्लस इनके पास 16% ट्रेजरी शेयर्स भी पड़े हैं। तो आपको अगर ईपीएस कैलकुलेट करना होगा तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। जो इनके चेयरमैन और एमडी साहब है राजेश शर्मा, जिनको 40 साल का एक्सपीरियंस है। उनकी प्रोडक्ट की बात किया जाए तो ये लोग इंजीनियरिंग बिजनेस में 58% रेवेन्यू आता है, केमिकल में 34% आता है और कंज्यूमर में 8% आता है। इनके पास 50 पेटेंट्स हैं और 100+ प्रोडक्ट्स हैं जो कॉमर्शियलाइज हो चुके हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख इंस्टॉलेशन कर दी है ग्लोबली, और कम से कम 1000 अलग अलग कोर सेक्टर्स है जिनमें काम करता है। आप इंडिया में कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, रिलायंस हो, जेएसडब्ल्यू हो, एलएनटी हो, आर्सेलरमित्तल हो, आईआरसीटीसी हो, भेल हो, टाटा ग्रुप हो, कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, वो इनके क्लाइंट्स हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बिजनेस की बात करें, जहां में ऑलमोस्ट 60% ऑफ रेवेन्यू आता है, बल्कि इनका ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 2800 करोड़ का है और बिड पाइपलाइन इनकी 8000 करोड़ की है। इट्स वेरी वेरी ह्यूज। और प्री टैक्स आरओसी इस सेगमेंट का 32% है। इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था यूपी से, 1000 करोड़ का मिला था, वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। और 300-350 करोड़ का ऑर्डर उनको आईओसी से भी मिला था। केमिकल बिजनेस में दे आर ग्रोइंग वेरी वेल। प्री टैक्स आरओसी इसकी 70% के ऊपर है। इन्होंने कैपेक्स भी किया है 200 करोड़ का, जो भी लाइव होगा आगे जाके। एज पर अस, इवन द कंज्यूमर बिजनेस कैन बी डार्क हॉर्स, छोटा है, 10% पर होगा। मगर इस स्टॉक को क्यों देखना चाहिए अगर आप एनालिटिकली देख रहे हैं? मगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए, 15% पे, 15 टाइम पे आपको कौन सा कंपनी मिलता है जो 30-35% ग्रोथ की बात कर रहा है? कौन सा कंपनी मिलता है जिसका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है? कौन सा कंपनी मिलता है जिसका कैश फ्लो टू एबिटा 90% है? इनके पास कोई डेट नहीं है, नेट कैश कंपनी है। और मेरे ख्याल में दीपांशु, बहुत कम कंपनीज होती है इंडिया में जिन्होंने कभी भी इक्विटी डाइल्यूट ना किया हो। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे इन्होंने कभी भी इक्विटी डाइल्यूशन नहीं किया हुआ है। जैसे आप बहुत सारी कंपनीज की बात करते रहते हो, जब साइकिल तेज होता है तो पैसा उठाने मार्केट में आ जाता है। इन्होंने कभी भी इक्विटी डाइल्यूट नहीं किया है, कोई भी मेजर डेट्स हुए नहीं है 5 साल में। वर्किंग कैपिटल एज ए सेट ऑलमोस्ट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, 30-35% ग्रो करेगा। अगर किसी से भी कंपेयर करो, वाटेक वबाक से कंपेयर करो, आई थिंक ऑल द रेशियोज, अगर ग्रॉस मार्जिन देखेंगे, वर्किंग कैपिटल देखेंगे, आरओसी देखेंगे, कैश फ्लो टू एबिटा देखेंगे, it is much better of Ion Exchange versus Watek Babak. For us, this is not a trading idea. This is a pure investment idea. I will not be personally surprised to see at least 5,000 rupees stock price in the next 1 or 2 years on this stock. As I said, we are very, very biased. We hold this stock. We have advised this stock. मगर आपको एक इंजीनियरिंग केमिकल कंपनी ईपीसी के भाव पे नहीं मिल सकता।
तो मल्टी बैगर साबित हो सकता है हर बार की तरह, जैसे वरिंदर का डिस्क्लेमर भी है, उनका इंटरेस्ट इसमें हो सकता है और ये ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट फंडामेंटल लिहाज से डेफिनेटली आपके रेडार पर रहना चाहिए। आयोन एक्सचेंज, इस पर रखें नजर। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बेहतरीन आइडिया शेयर करने के लिए। जैन साहब के भी रेडार पर कई बार ये काउंटर आ चुका है और कमाल भी पहले कर चुका है, इस पर रखें नजर।